नमस्कार, हृदय की गहराइयों से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लोग उस परम पिता परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं कि आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे जो गाना दिमाग में आया, वो गाना है कि दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। जी हाँ, आप देख रहे हैं इस चेहरे को, और इस चेहरे को देखिए, ये एमएलएम इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री से बाहर भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बल्कि कह सकते हैं सेलिब्रिटी पर्सनालिटी हैं। आप श्री सोनू शर्मा जी हैं और एक बहुत अच्छे ओरेटर्स मैं इनको मानता हूं। पर्सनली मैं भी इनके बहुत सारे वीडियो सुनता हूं, इनको फॉलो करता हूं। लेकिन वही है, हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री में एक कहावत है कि जिनके दरवाजे पे दौलत का सजर लगता है, जिनके दरवाजे पर दौलत का सजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मजा आया। तो बिल्कुल इंडस्ट्री की एक बहुत गलत परिपाटी चली आई है कि जो लीडर अच्छा चेक बना रहा है, जिसके बड़े चेक बन रहे हैं, तो लोग आंख मूंद कर उसकी सारी चीजों को फॉलो करते चले जाते हैं और अपनी बुद्धि कहीं किनारे फिक्स डिपॉजिट करके चले जाते हैं। तो मेरा मानना है भैया, आंख खोल के फॉलो करिए। आप सरासर अंधे मतलब भक्त बनिए, अंध भक्त मत बनिए। तो अभी जैसा आपने देखा कि ये वेस्टीज की दीमक जो है टीम सोनू शर्मा, देखिए ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कई यंगस्टर ऐसे हैं, कई ऐसे फॉलोअर्स हैं कि जो हर्ट फील कर सकते हैं इस पे। तो मैं उनसे स्पेशली कहना चाहता हूं, साथियों, दोस्तों, हर्ट मत फील करिए, है ना। सिर्फ समझिए, लॉजिकली इसको समझिए। आप किसी पॉइंट से असहमत होते हैं तो कमेंट बॉक्स में गाली गलौज करने से, है ना, या डिसलाइक करने से और कुछ करने से नहीं होगा। आप मुझसे कमेंट में पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं ना कि भाई आप बताइए पांडे जी, आप यहां गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि वेस्टीज की दीमक को आप जान ही रहे ना कि जैसे अगर जिस लकड़ी में लग जाता है, अंदर से उसको खोखला कर देता है एकदम घुन की तरह। ठीक, तो टीम सोनू शर्मा की भी यही हालत है। सोनू शर्मा जी ने ही अपने एक वीडियो में कहा था, जब वो अपनी लास्ट कंपनी से प्रेजेंट कंपनी में शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरी हालत भीष्म पितामह की तरह हो गई थी, मैं भीष्म पितामह बन के नहीं रहना चाहता था, दही मतलब अत्याचार होते नहीं देख रहा था। तो शर्मा जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहां भी आप भीष्म पितामह बन गए। क्या आपकी टीम की जो करतूत है क्या आपसे छुपी हुई है? आप भी इससे बिल्कुल छुपी नहीं होगी, आप भी इसको जानते होंगे। फिर क्यों नहीं इस पे रोक लगा रहे हैं? क्यों आप यहां भीष्म पितामह बन गए हैं? आप ही ने अपने एक वीडियो में कहा था ना कि ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, आपका इतना बड़ा नाम है और आपकी टीम क्या कर रही है? मेरे पास बहुत सारे लीडर्स के फोन आए जब से मैंने ये एमएलएम कलंक की सीरीज शुरू किया है ना। तो उसके हिसाब से बहुत सारे लीडर्स ने फोन किया कि भाई टीम सोनू शर्मा ऐसा कर रही है। और कई बड़े यूट्यूबर से भी बात हुई, लेकिन चूंकि एक सेलिब्रिटी हैं आप शर्मा जी, है ना, वो आपका इंडिया क्या बल्कि वर्ल्ड लेवल पे नाम है, तो हर कोई आपके कहने से, आपके बारे में कुछ बोलने से डरता है। तो देखिए साहब, यहां डर वाली बात नहीं है। मैं भी फैक्ट रखना चाहता हूं कि आपकी टीम जो है, वेस्टीज के बड़े बड़े जो अदर्स लीडर्स हैं, उनकी टीम को तोड़ना शुरू कर दिया, उनकी टीम को लेके अपनी टीम में आ रहे हैं। ठीक, तो ये एक अलग ही अंदरूनी मारकाट मच गई है। अब आप एक क्वेश्चन ये भी उठता है, भाई वो लीडर लोग अपना क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते, मैनेजमेंट से क्यों नहीं बोलते? तो यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि लीडर बेचारे ही संकोच में फंस जाते हैं कि अगर मैं मैनेजमेंट से कहूं या किसी से इसकी चर्चा करता हूं तो कहीं ना कहीं ये मेरी एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अरे भैया, आप में अगर क्वालिटी हो तो अपनी टीम को रोक के रखो ना। और हमारे इंडियंस की फितरत होती है, जिसको एक बार हीरो बना दिए ना, भीड़ उसी के पीछे जाती है। तो मैं आप यूथ से कहना चाहता हूं, आप टीएसएस टीम सोनू शर्मा के नाम से भले आते हैं, लेकिन क्या सोनू शर्मा जी आपके साथ आपकी बाइक पे बैठ के जाके कहीं प्रेजेंटेशन देने जाएंगे? कदापि नहीं जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि भैया बड़े, है ना, सेलिब्रिटी की मोह माया मत फंसिए। वो तो हाथी दांत है, ठीक, एक बार हाथी दांत को दिखाने का काम आ जा सकता है कि हाँ भैया मैं टीम सोनू शर्मा से हूं, लेकिन आप जुड़िए उनसे जो जमीनी लीडर्स हैं, है ना, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो शर्मा जी, अपने लीडर्स को समझाइए कि कम से कम अंदरूनी तोड़फोड़ ना करें, है ना, अदर्स लीडर की टीम को तोड़ के ना लेके आए। एक तो ये समस्या हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है आपकी टीम में, वो बल्क परचेजिंग का है। कई ऐसे लीडर्स मिले हैं, उनकी जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो यही है कि पांडे साहब, एक कमरा वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर से भर चुका है हमारा, और समझ में नहीं आता। और आप भी अपना ऐसा ऑफर निकाल देते हैं कि जो इतना लेगा मेरे साथ बैठ के डिनर करेगा, लंच करेगा। अरे साहब, थोड़ा सा रहम कीजिए,
है ना। इंडस्ट्री की जो खूबियां हैं, है ना, उसको बचे रहने दीजिए, लोगों को मतलब सेल्फ से करने दीजिए ना। और इसी बल्क बाइंग का, बल्क परचेजिंग का नतीजा है कि एक बार तो चेक जूम करता है, और जिनका चेक जूम किया है ना, बूम कर गया, उनको भी पता है कि एक बार की बल्क परचेजिंग से आया, दोबारा तो फिर वो होगा नहीं। तब वो क्या करेंगे, वो आपकी भी टीम को छोड़ के चले जाते हैं, आपकी टीम को छोड़ के फिर कहां, हेलो हेलो हेलो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अभी एक बच्चे का वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पे वायरल हो रहा था, वो किस तरह से रो रहा था आपकी टीम में, है ना, आपकी टीम में हुआ था और उसको इतनी बल्क परचेजिंग करा दी, मुश्किल से 18-19 साल का लड़का रहा होगा। तो ऐसे यूथ को बहुत ज्यादा समझ नहीं होती, वो सिर्फ आपकी बड़ी बड़ी ऑडी BMW गाड़ियां देख के और वो बड़े सपने देख के आपकी टीम के साथ जुड़ तो जाते हैं, है ना। तो उनके अनुभव कड़वे मत कीजिए शर्मा जी, है ना। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप, जैसे कहते हैं ना कि बॉलीवुड में एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो मुझे अब ये लगता है कि आप जो मंच पे कहते हैं वो आपकी अलग लाइफ है ना, वो आपकी रियल लाइफ है, और रियल लाइफ बंद कमरे में जो होता है वो अलग होता है। तो इस पे आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, इंडस्ट्री को भी बहुत उम्मीदें हैं आपसे, और आपकी बहुत बड़ी मतलब मिलियंस में फैन फॉलोइंग है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग भी, है ना, इंडिविजुअल हम लोग भी कहीं अगर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना होता है तो आपकी फोटो दिखाते हैं, आपका चैनल दिखाते हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ ना हो कि ये नेगेटिविटी बढ़ती चली जाए। तो अब मैं यंगस्टर को, यूथ को बताना चाहूंगा कि जब TSS का ही कोई लीडर आपके पास आता है, आप किसी और लीडर के साथ काम कर रहे हैं, आपको अपने यहाँ आने का, अपनी टीम में आने का प्रलोभन देता है, शोरू शर्मा जी की, है ना, फोटो आपको दिखाता है, तो फिर आपको ऐसा करना है। पर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। ऐसे में कंपनी डायरेक्टर श्री गौतम बाली जी की जो चुप्पी है, वो भी समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जो पूंजीपति होते हैं उनको सिर्फ व्यापार से मतलब है, कि शर्मा जी ने बोल दिया है कि इस बार हम लोग 300 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, तो एक एन प्रकार कैसे भी हो 300 करोड़ के टर्नओवर से मतलब है। लेकिन बाली साहब ध्यान रखिएगा, है ना, दीमक अंदर ही अंदर कुतर रहा है, कुछ आप भी एक्शन लीजिए इस पे। और चलते चलते आखिरी में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।